बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा को, अहलियान लाहौर को माह मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। रोज़ा क्या है, इसका असल मकसद क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी लोग आज रमज़ान का पहला रोज़ा तो रख चुके हैं, लेकिन समझना ये ज़रूरी है कि रोज़े की अहमियत क्या है, रोज़ा हमें सिखाता क्या है, तकवा परहेजगारी किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग ये जानते हैं, रोज़ा रखते भी हैं, अल्लाह ताला की इबादत भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी रोज़मर्रा रूटीन में इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं कि हमने जो असल में रोज़ा रखा है उसका मकसद हम पूरा कर भी रहे हैं या नहीं। आगाज़ में एक बात मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अगर हम रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रख रहे हैं, भूखे प्यासे रह रहे हैं, तो रोज़े का असल मकसद, रोज़े की रूह को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परहेजगारी रोज़ा हमें सिखाता है, तकवा हमें सिखाता है, दूसरों के बारे में सोचना सिखाता है और इन हालात में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। खैर, माह रमज़ान की अहमियत, रोज़ा असल में है क्या, रोज़ा हमें सबक क्या देता है, आज के प्रोग्राम में आगे चल के हम ये भी डिस्कस करेंगे। शहर की अहम खबरें भी डिस्कस करेंगे और माह मुबारक में आपने अपनी सेहत का ख्याल किस तरह से रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रमज़ान में जब रोज़े रखते हैं डिहाइड्रेशन के मसाइल हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को एसिडिटी के मसाइल हो जाते हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे कि आप रोज़े के साथ साथ सहर व अफ्तार में कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करके तमाम दिन अपना रोज़ा अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, सेहत भी अच्छी रख सकते हैं। गर्मियों का रोज़ा है, किस तरह से आपने एहतियात करनी है, आज के प्रोग्राम में हम चल के ये भी डिस्कस करेंगे। कुछ शहर लाहौर की अहम खबरें जिनमें हमने देखा कि आज तीसरा रोज़ है मतवातर, शहर के मुख्तलिफ रास्ते बंद होने की वजह से शहरियों को मसाइल का सामना है। आगे चल के प्रोग्राम में आपको इस हवाले से भी अपडेट रखेंगे। आगाज़ कर लेते हैं पहले सेगमेंट से, जान लेते हैं मौसम कैसा है। इस वक्त बाहर मौजूद है हमारी रिपोर्टर कोमल। कोमल, बताइएगा मौसम कैसा है शहर का? जी बिल्कुल अन्ना, शहर लाहौर का मौसम खुश्क और मुतदिल है। सूरज बादलों के आंग बिचौर सुबह से ही जारी है, जिसकी वजह से मौसम में खासी तब्दीली देखने में आई है और शहरी जो है इस मौसम को एंजॉय करते हुए अपने कामकाज की तरफ रवां दवां भी दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इसकी वजह से दर्जा हरारत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 33% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा की रफ्तार जो है वो 9 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। हवा में नमी की कमी के असरात जो है वो बहुत ज़्यादा मनफी देखने में आए हैं, जिसमें शहरियों के गले से खून का आना, गले का खुश्क होना और नाक से लिसी के फूटने जैसे असरात देखने में आए हैं। इसलिए शहरी ज़्यादा से ज़्यादा घरों में महदूद रहें और अब तो वैसे माह रमज़ान है, तो माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घरों में ही महदूद रहें और अफ्तारी के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने वाली अशिया का इस्तेमाल करें, ताकि ये जो नमी में हवा में नमी की कमी के असरात देखने में आ रहे हैं वो ना देखने में आए। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताती चलूँ कि महकमा मौसमियात की जानिब से दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री रहने के इम्कान के साथ साथ ये भी कहा गया है कि सूरज बादलों की आंख में चली यूं ही जारी रहेगी, जबकि जुम्मे के रोज़ के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच कोमल, आपने हमें मौसम की सूरत हाल से अपडेट किया। इस वक्त शहर का मौसम कैसा है कोमल बता रही थी। शहर की अहम खबरों पर नजर डालते हैं, आज की टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ेंगे। पहली खबर है जी, कोरोना बेकाबू, मजीद 42 अफराद जाम बहक। कोरोना से मुतासर 1247 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के इलाज में सबसे मौसर दवा की खरीदारी रोक दी गई, मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। लाहौर स्मार्ट सिटी प्लान, ट्रैफिक, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट्स एक ही जगह से कंट्रोल होगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस और ट्रैफिक का बहाव टेक्नोलॉजी से कंट्रोल किया जाएगा। शहरी चीनी और आटे के लिए खार, शादबाग चाइना स्कीम में स्टॉक खत्म। जी, तो टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है आपके? दुर्रे नायाब, सबसे पहले तो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस माह मुबारक के मुनासबत से? मैं तो बस यही कहूँगा जी कि अपने जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के, उसके लिए दुआ करें खास तौर पे, और रोज़ादार की दुआ जो है बहुत जल्दी कबूल होती है। बिल्कुल सही कहा। बिलखुसूस जब इफ्तार का वक्त होता है तो उससे कुछ कबल अगर हम अल्लाह ताला के ज़िक्र में 15-20 मिनट आधा घंटा सर्व कर दें और इफ्तार से कबल खुसूसी दुआ करें
तो बहुत सारी मुस्तरद अहादीस और बाकी चीज़ों में भी आया है कि उसकी दुआ रोज़ादार की रद्द नहीं जाती। बिल्कुल। तो मैं तो सिर्फ यही मैसेज करूंगा कि आपके पास 30 दिन है, 30 मौके हैं और 30 ऐसे टाइम आपके और पास हम आने ये वाले ना हैं। बहुत ज्यादा जो स्पेशल वक्त है वो अफ्तारी की एक्साइटमेंट में अक्सर गुजार और देते हैं। अल्लाह ताला का ये भी समझ लें एक तरह से फजल है कि कुछ मसाइल ऐसे अब इस वक्त हो चुके हैं कि हम सबके कॉमन हो चुके हैं। बिल्कुल। तो अगर हम सबके लिए दुआ करें तो अल्टीमेट उसका फायदा हमें वापस हमें पलट होगा, के आ रहा है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने लिए दुआ करके हम बैठ जाएं, हम पूरी कौम के लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करें, उसका अल्टीमेट फायदा सबको। बिल्कुल। और सबसे बेस्ट दुआ का वक्त कौन सा है? जब रोजेदार अफ्तार के लिए बैठता है और अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार कर रहा होता है कि कब आज़ान हो, अल्लाह ताला का हुक्म हो, पूरा दिन जो है वो रोज़ा रखने के बाद अल्लाह ताला के हुक्म के बाद रोज़ा अफ्तार करे, तो वो बेस्ट टाइम है। आप सब दुआ कर सकते हैं। इस टाइम को ज़रूर आप जो है वो इस्तेमाल करें और मौजूदा हालात के लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है हालात बेहतर करे, इस वबा का खात्मा करे और हम पुरसकून तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकें। इससे पहले कि हम खबरों को डिटेल में डिस्कस करें, फिलहाल हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आके पहली खबर की तरफ चलेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज की लीड स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना बेकाबू, मजीद 42 अफराद जाम बहक हुए हैं। कोरोना से मुतासरा 1247 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। अब आई डोंट नो कि इस मौके पर आकर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन को तो है जो मजीद इसमें तौसी कर दी गई है, दुकानों का टाइम भी महदूद कर दिया गया, मार्केटों का 6 बजे तक। धुरे नायाब, अब ऐसा क्या किया जाना चाहिए? 42 संवाद एक दिन में हो गई हैं। कुछ इस मौके पर हिकमत अमली में कुछ तो तब्दीली अब जरूर लेकर आई जानी चाहिए। देखिए, वक्त ये गुजार चुके हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पहले एनसीओसी का इजलास हुआ जिसमें उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा तजवीज़ किया, उस वक्त हुकूमत पंजाब समेत लाहौर के कमिश्नर लाहौर डिवीज़न भी और कमिश्नर लाहौर डिवीज़न के साथ लाहौर की इंतज़ामिया भी इस चीज़ के हक में थी कि प्रॉपर लॉकडाउन होना चाहिए। मुकम्मल लॉकडाउन तजवीज़ किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती कह लें कि उसको अनअपोज कर दिया गया और उसके न सिर्फ अपोज किया गया बल्कि उसके साथ ये हुआ कि अब दोबारा आपकी जो 11 से 12 अप्रैल के दरमियान लॉकडाउन दोबारा तजवीज़ किया जाना था, तो उस वक्त दोबारा अब आप उस तरफ जा रहे हैं कि आपको स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाह रहा है और दोबारा ये बातें हो रही थी कि आप प्रॉपर लॉकडाउन करें। इशू तो ये है ना कि आप स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में देख लें, गैर संजीदगी का आलम ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन उस तरह से आपको इम्प्लीमेंट होता जो आपने कोरोना की फर्स्ट वेव में देखा कि बाकी आपको लॉकडाउन लग रहा था, कनाते लगा के गलियों को बंद किया गया था, पुलिस के एहलकार बाहर मौजूद थे, आने जाने में कम से कम लोगों को रोक के कहा जा रहा था, पूछा जा रहा। लॉकडाउन का असल मकसद ही नजर नहीं आ रहा। आप देखें ना कि पहले रमजान मुबारक से पहले अगर वो लॉकडाउन लगा दिया जाता, प्रॉपर लॉकडाउन जो तजवीज़ की जा रही थी, तब तो अफोर्ड कर सकते थे। और इन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए दोबारा 100% लॉकडाउन तजवीज़ कर दिया जब जरूरत नहीं थी। जब आपके इकोनॉमिक इशूज़ हैं, आपके आगे रमजान मुबारक है, उसके बाद ईद आने वाली है, लोगों के जो थोड़े बहुत रोज़गार है उसको चलाने के मसाइल हैं, तो हुकूमत की तरजीहात क्या थी? हुकूमत अपना मलबा जो है वो तमाम तर उठा के लोगों पे डाल रही है। लोग जो है संजीदा नहीं ले रहे इस मामले को और कहीं पे SOP का नफाज होता नज़र नहीं आ रहा। फ़ोटो सेशंस हो रहे हैं और जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर की टीमें हैं, वो सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक जा रही हैं। कमिश्नर को मजबूरन अपना एक स्क्वाड बनाना पड़ा है और अपने स्क्वाड के तहत जो शिकायत उनको ट्विटर पे मौसूल हो रही हैं, कमिश्नर ऑफिस में डायरेक्ट मौसूल हो रही हैं या उनके फेसबुक पेज पे आ रही हैं, उस पर कार्रवाइयाँ करवाई जा रही हैं। इतनी स्ट्रिक्ट हिकमत अमली अपनाने के बावजूद भी रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि मौके पर जो टीमें हैं वो आपके साथ 100% आपको दे नहीं पा रही और लोग जो है वो तो 101% जो है वो आपको ओबे करने को तैयार नहीं है, आपके SOPs पे अमल दरामद करने को तैयार नहीं है और खबर के मुताबिक घर में बैठने को तैयार बार कह रहे हैं कि एहतियात करें, एहतियात करें। अब कल हमने रमजान बाजारों से लाइव किया, रिपोर्टर्स वहाँ हमारे मौजूद थे, बच्चों को साथ लेकर आ रहे हैं। DC साहब कल बार बार रिक्वेस्ट ये कर रहे थे कि 60 साल से ऊपर के लोग जो हैं वो बाजारों का रुख ना करें, मत आए रमजान बाजारों में, बच्चों को गैर जरूरी तौर पर मत लेकर आए। ये तो अब शहरियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखें ना तेजी से हालात, अब 42 जो है कल सिर्फ डेथ हुई है और ये बहुत बड़ा फिगर है। ये ऊपर खुदा ना खास्ता अगर जाता है तो ये पता नहीं कहाँ पे जाके बात ठहरेगी। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हमारा कंट्रोल ये है कि हमें ये तक नहीं पता कि ब्रिटिश स्ट्रेन कब आ गई, उसके बाद अफ्रीकन स्ट्रेन किस वक्त आ गई। हम आइडेंटिफाई तो बहुत दूर की बात, हम तो 100% टेस्ट करने की भी उसमें नहीं है कि कैपेसिटी में कि हम वो 100% टेस्ट कर लें।
हमारे एयरपोर्ट तक पे कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। एयरपोर्ट पे आपके वादा आप से सिख हालात यात्री आए हैं देखें, अपनी मजहबी रसूमात के लिए, कोई इंतजाम और नहीं। इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा बुरे हालात हैं। वहां से बिल्कुल सिख यात्री 300 के करीब आए हैं और उनका वहां पे पूछें कि किसी ने कोई टेस्ट किया अटारी पे, वागा पे, कहीं पे, किसी ने कोई रिपोर्ट चेक की। इसी तरह एयरपोर्ट्स में किसी ने कहीं चेक किया। पहले इतनी गफलत हुई तो हम एक नई स्ट्रेन को भुगत रहे हैं और सेकंड लेयर में बहुत सारी तबाहकारी हुई। अब थर्ड लेयर में हमें मजीद तबाहकारियों का सामना है। कितनी जल्दी हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से नबरदज़मा होकर मलबा जो है दूसरों पर डाल देती है। आप इसी से लिंक करके देख लें कि जो जान बचाने वाली अद्वियात दुनिया भर में इस्तेमाल की जा रही है, हमने रोक दी हैं। और इनसे पूछा जाए तो क्या वजूहत है, तो कहते हैं जी कि बहुत महंगी है, तो जी हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। बंदा इनसे सिर्फ ये पूछे कि अगर आपके पास एक बजट अद्वियात का मौजूद है और प्रायोरिटी इस वक्त आपकी कोरोना की रेमेडी करना है, कोरोना की अद्वियात देना है, तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे तो कि हर जगह पे बहाना कोविड का लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं हमारी तमाम तर कैपेसिटी। लेकिन अफसोसनाक चीज ये है कि अब बार बार खबरें ये आ रही हैं, जाहिद साहब हर रोज अपडेट कर रहे हैं कि शहर के जितने बड़े अस्पताल हैं जहां पर कोरोना के पेशेंट्स का इलाज हो रहा है, वेंटिलेटर्स नहीं है, बेड्स की कमी का सामना है, मरीजों की तादाद इतनी बढ़ती चली जा रही है, बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमें ट्रैफिक बंदिश और दूसरे हालात का सामना है। हमारे लाहौर शहर की सप्लाईज जो है वो तकरीबन बंद होती नजर आ रही है। उसमें आप अद्वियात की फरहमी देख लें, आप यकीन माने मेरे कल किसी जानने वाले का फोन आया और उन्होंने बताया जी गंगाराम हॉस्पिटल में वो अपनी एक अजीजा को लेकर गए हैं गायनी के लिए, ऑपरेशन थिएटर में उसको मुंतकिल कर दिया गया और ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल करके तमाम इंतजाम के बाद उनको बाहर निकाल के ये कह दिया गया कि जी हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद नहीं है, आप अपना इंतजाम कहीं और हॉस्पिटल में जाकर। अंदाजा करें कि क्या हालात हैं इस वक्त। और हमारी जो डॉक्टर साहिबा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वो खुद एक बहुत ही जिम्मेदार, चले हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनकी तारीफ भी करते हैं, हम उनको ये भी समझते हैं कि वो सरकारी हैसियत में खुद भी डॉक्टर रही हैं, लेकिन उनको समझने चाहिए ये मसाइल वो मसाइल हैं जो उन्होंने देखते हुए अपनी तमाम सर्विस अपनी उम्र के साथ साथ उसको आपने पूरा यूनिट एक बनाया गंगाराम हॉस्पिटल में माँ बच्चा सेहत के हवाले से, गायनी वार्ड को आपने बहुत अपग्रेड किया जो कि सिर्फ बातों की हद तक महदूद है। हालात क्या हैं ये लोग अक्सर में बता रहे हैं। अब हालात ये हैं ना कि एक जगह मेरा इंटरेक्शन हो गया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से और वहाँ पे मीडिया इनवाइट नहीं था, इत्तेफाक से हम वहाँ पे रैंडम एक विजिट पे गए हुए थे, तो वो इतना देख के कल्पलाई मीडिया को कि पता नहीं हम जैसे अछूत हैं, हम क्यों आ गए, किस लिए आ गए। और जब उनसे पूछा गया तो जी वीडियो तो हम खुद जारी कर देंगे जी, आपको तो मैंने कहा जी हम तो आपको कवर भी नहीं करने आए, मजबूरी ये है कि अब हम आ गए हैं तो आप एक हैसियत रखती हैं, मिनिस्टर हैं, मैंने आपको कवर करना है। लेकिन वो तूफान बदतमीजी वहाँ पे हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। हालात ये हैं कि किसी की अच्छी कवरेज भी करना चाहें, आप किसी को मौके पे कोई पहुंच ही जाए तो जस्ट अपना एक कैमरामैन लेके फोटो सेशन करवाते ही वुजरा नजर आते हैं। लेकिन हकीकतन अगर कोई मीडिया का इंटरेक्शन हो जाए कहीं पे, मीडिया या जनरल पब्लिक के साथ आपका टकरा हो जाए, तो आप उनको एक सवाल का जवाब देने के काबिल नहीं है। और जो आप हेल्थ के साथ कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आपको तो पता नहीं किस बात का गुस्सा है, मुझे नहीं समझ लगता कि वो जो हर टाइम जो है वो इतनी हाइपर रहती है, क्यों रहती है। अब हालात, अब जो चीजें हैं उसके बारे में तो अगर एक मिनिस्टर एक इतना हाइपर रहेंगी तो नीचे बाकी डॉक्टर्स को आवाम के साथ अच्छे इखलाक और अच्छी गुफ्तगू का जो मैसेज दिया जाता है कैसे दिया जाएगा? आप सिर्फ मुझे ये बता दें, जिस वक्त हम ऊपर वाले या अपने बड़ों को देखते हैं उसी तरह हम रंग पकड़ते जाते हैं। और एग्जैक्टली महकमा सेहत में ये हो रहा है कि तमाम अब जो हाई लेवल के डॉक्टर्स हैं या आपके बहुत सीनियर लेवल के हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, सरकारी अस्पताल है, उनकी इंतजामिया, उनका तमाम स्टाफ हरदर्मी पे उतर आया है। चीज नहीं है, आपने खुद गंगाराम की मिसाल दी, नहीं है तो भाई उठा के ले जाएं, भाई उठा के कहाँ ले जाएं। एक बंदा ऐसे स्टेज पे आता है, मरीज पे जो गुजर रही होती है, उसके अहले खाना पे जो गुजर रही होती है, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं। आप बड़े आराम से कह दें कि यहाँ पर इंतजाम नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, फलां चीज अवेलेबल नहीं है। ये जिम्मेदारी है। और मैं आपको ना बताऊं, ये विल की बात होती है। मैंने पिछले दिनों जब कोरोना की वेव आई, हर तरफ लॉकडाउन की तरफ बातें हो रही थी, मुकम्मल लॉकडाउन पे जा रहे थे, तो कमिश्नर लाहौर डिवीजन से जब मेरी बात हुई तो वो कहते कि हम पे इतना प्रेशर है कि आप पोलियो की मुहिम को क्विट कर दें। तो मैं उसमें हर्डल क्रिएट कर रहा हूँ कि पोलियो की मुहिम क्विट नहीं कर सकते, हम कोरोना SOPs के तहत घर घर जाके कतरे फैलाएंगे। और हमने अगर इसको क्विट किया तो हम ऑलरेडी एक रेड जोन में पोलियो के वाले से हम और खतरनाक हद तक पे चले जाएंगे। उसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ दिन पहले लाहौर के तमाम सैंपल्स जो हैं
वो आपके नेगेटिव हो नेगेटिव गए। आए। तो ये एक विल होती थी, एक एफर्ट होती थी, उसमें उनको सब कुछ फेस करना पड़ा, उन्हें अपनी ज़िला इंतज़ामिया की मुखालफत भी फेस करनी पड़ी, गवर्नमेंट को जवाबदेह भी होना पड़ा, मीडिया को भी जवाबदेह होना पड़ा, लेकिन पोलियो मुहिम क्विट ना करने से आज ये हुआ है कि लाहौर एक दफ़ा पोलियो फ्री हो गया। बिल्कुल, और बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो वाकई उसके नताइज भी फिर उस तरह नजर आते हैं। खैर, हुकूमत ये राग अलाप रही है कि तमाम तर उनकी कैपेसिटी, तमाम तर उनकी कोशिशें, काविशें कोविड की तरफ हैं, लेकिन हालात ये हैं कि कोरोना के इलाज में सबसे मौसर दवा जो है उसकी खरीदारी रोक दी गई है। क्या वजह है, क्यों जरूरी नहीं समझा जा रहा? कोरोना पेशेंट्स जो हैं उनकी जिंदगियां क्या जरूरी नहीं, किस तरह से उनको बचाया जाएगा? बहुत सारे सवालात हैं, इस खबर को हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबर यह है जी, कोरोना के इलाज में सबसे मौसर दवा की खरीदारी को रोक दिया गया। किसकी गफलत है, क्यों जरूरी नहीं समझा जा रहा? मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। क्या कहेंगे दुरेनाया? देखिए ना, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जो इसमें बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है उसको नजरअंदाज नहीं किया जाता। चले आप और मैं तो ये इल्ज़ाम आ जाएगा कि जी इन्होंने तो तनकीद करनी होती है, और तनकीद बिला तनकीद करते हैं, मीडिया हमसे कभी खुश नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन वो वाहिद एक एसोसिएशन है जिसकी सूबाई वजीर सेहत खुद भी मेंबर रही हैं और अच्छे ओहदे पर रही हैं। अब वो जब तनकीद करते हैं तो उनकी तनकीद जो है वो हवा में उड़ाने वाली नहीं होती। और बात बिल्कुल ठीक है कि आप बगैर किसी काबीना या जो भी आपके हाई अप्स हैं जिसमें वज़ीर आला पंजाब है उनको एतमाद में लिए बगैर, आप NCOC की जो कमेटीज़ बनी हुई हैं उनको एतमाद में लिए बगैर, वहाँ पे प्रपोजल पेश किए बगैर, अपनी मंतक पेश किए बगैर जिंदगी बचाने में कोरोना के लिए जो सबसे अहम और बताई जानी चाहिए थी ना कि आखिर मेरी दानिश में जो बात समझ आती है, मुझे सिर्फ यही लगता है कि इनको अब जो माली अखराजात का एक बंदा होता है ना, दिल से हौल उठते हैं कि अब इतने पैसे लगाने पड़ेंगे मरीजों पे, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं फराहम कर पा रहे हैं ना, वो कैसे आप बताएं कितनी जो लेकिन मरीज बेचारे जिस स्टेज पे होते हैं वो तो पैसे देकर भी अद्वियात खरीदने को तैयार हैं, बार बार इधर उधर से राबते लोग कर रहे हैं। प्रोवाइड ही ना कर सके एक चीज को, आप एक चीज की जिम्मेदारी ना ले सके, आप एक चीज की सप्लाई को ही मुनक़ता कर दें, तो इससे क्या शो होता है? इससे शो होता है कि आपकी नंबर 1 विल नहीं है, आप किसी को रिलीफ देने को तैयार ही नहीं है। अगर कोई आम शहरी या कोई बिजनेसमैन या कोई बर्दाश्त करने वाला जिसकी जेब खर्च बर्दाश्त करती है वो अद्वियात लेना भी चाहे तो वो ले ही नहीं सकता। अच्छा, खबर में वाज़ेह तौर पर जाहिद साहब ने मेंशन किया है कि कोरोना मरीजों को 7 से 11 रोज के दौरान ये इंजेक्शन लगते हैं जिस पर 24,000 रुपए तक खर्च होते हैं और इसके मुतबादल कोई दवा मैसर नहीं है। मतलब अगर आपने ये दवा की खरीदारी ही बंद कर दी तो मरीजों की जिंदगी कैसे बचेगी? और इनकी प्लानिंग और टाइमिंग चेक करें ना कि जिस वक्त थर्ड लेयर जो है वो इस वक्त पीक पे है और आपको एक नजर आ रहा है कि अगर एहतियात ना की गई तो चीजें जो है हमारे लिए क्रिटिकल खुदा न खास्ता हो सकती हैं। हमने ऐसे मौके पे एक वाहिद जान बचाने वाली जो मुस्तनद दवाई है वो बंद कर दी है। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चाह रही है सरकार। तो चाह रही है कि या इंसान बच जाए या फिर खुदा ना खास्ता वो इस बीमारी में चला जाए, हम पे कोई बात ना आए, हम पे कोई जिम्मेदारी ना आए, हमें कहीं से फंड्स ना खर्च करने पड़े, हमें कोई पैसा ना लगाना पड़े। अब आप बताएं लोग किधर जाएंगे? सरकारी अस्पतालों के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने महंगे हैं। आज आप किसी हुकूमती तर्जुमान को ले लें टेलीफोन लाइन पर, मौक़िफ़ जान लें और वो आपको बताएंगे कि क्या जबरदस्त इकदाम उन्होंने कर रखे हैं कोविड के लिए। और आजकल तो हुकूमती तर्जुमान खामोश हैं। आजकल आपको नजर आ रहा है कोई टीवी पे बैठा कहीं पे कोई बयान देता, जो हालात जिस तरह संगीन होते जा रहे हैं, चाहे वो कोविड के हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के हैं, चाहे महंगाई के हैं, चाहे चीनी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, रमजान में महंगाई आ गए, वादे पूरे नहीं हो रहे, भाई खामोशी है, हर तरफ खामोशी है। और इतनी खामोशी है कि मैंने कुछ दिनों में मॉनिटर किया है कि इतनी खामोशी पिछले दिनों में नहीं थी। बिल्कुल। आप एक कोरोना की बात कर रहे हैं, ये तो किसी जगह भी जवाब देने के बेचारे काबिल नहीं रहे। और ये चीजें जो मुश्किलात होती जा रही हैं, मुफ्त अद्वियात नहीं मिल रही है बल्कि महंगी अद्वियात हो गई, अस्पतालों में मशीनरी खराब पड़ी है, अस्पताल में मरीजों की दादरसी नहीं हो रही, कोरोना के टेस्ट नहीं हो पा रहे, टेस्ट रेगुलर टेस्ट नहीं हो पा रहे। उसके बाद पिछले कुछ दिनों में जराए से ये भी पता लगा, एक जानने वाले का टेस्ट हुआ तो उसको 4-5 दिन से रिपोर्ट नहीं आ रही। तो लैब के अंदर भी इशू चल रहे हैं, रिपोर्टें डिले हो रही हैं, आपका डाटा अपलोड नहीं हो रहा। किसी को कोरोना सिम्टम है वो जाके सरकारी अपने टेस्ट करवाता है तो उसकी रिपोर्ट्स जो है वो डिले हो रही हैं। और मेरे कई जानने वालों के साथ ऐसा हुआ है। उसके बाद आपकी वो कैपेसिटी भी गई। आपके पास HRCT की जो सबसे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि आप चेस्ट का पूरा एक स्कैन करते हैं और उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, आप वो नहीं करवा सकते। बाहर अगर प्राइवेट लैब्स में चले जाएं तो मंडियां लगी हुई हैं,
हजारों रुपए का ये एक्सरे और सीटी स्कैन हो रहा ऐसे ही है, है। आप किस तरह अफोर्ड करेंगे? कौन किस तरह कहाँ से ये करवा सकता है? और प्राइवेट लैब्स में भी टेस्ट इतने महंगे हैं कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं आपको बता 100 रुपए लोग चीनी नहीं ले पा रहे, तो 7-6 हज़ार रुपए का टेस्ट कहाँ से करवाएंगे? बिल्कुल सही कहा। हम कम से कम ये चीज तो इंश्योर कर दे। आप 12,000 की दवाई को, आप 24,000 की दवाई को रो रही हैं। मैं कहता हूं कि ये टेस्ट जो है ना वो भी नहीं दे पा रहे। ये पैराडोल, मुझे आने वाले वक्त में लगता है कि पैराडोल ना दे पाएंगे हॉस्पिटल्स में, ये सिरिंज तक मुहैया ना कर सकें। आपकी जो परचेज टाइम है अद्वियात का, आपके जो फंड्स हैं उनका कोई ऑडिट नहीं किया जा रहा। किसी को पता ही नहीं कि इस अस्पताल में कितनी अद्वियात चाहिए, हमने कितनी ली है। बात ये है कि आपकी वजीर सेहत साहिबा, सेक्रेटरी सेहत, सब लोग जो है इस पे चुप हैं। इन हालात पे कोई अपना मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है। फिर अल्लाह ताला रहम करे, जिस तरह से अमवात हो रही हैं, जिस तरह से मरीज बेचारे बिलक रहे हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? मैं पीएमए के बहुत सीनियर पैनल के साथ एक जगह बैठा चाय पे, कुछ दिन पहले की बात है, और वो लोग इतना ज्यादा तड़प रहे थे इस बात पे हमारे साथ, जिस तरह मीडिया तड़प रहा होता है, जाहिर बात है कि जी ये लोग तो आपकी बात क्या हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। डॉक्टर्स का ये रवैया है कि कोई कोरोना वार्ड में जाके कोरोना पेशेंट का लुक आफ्टर और एग्जैक्टिव जो ट्रीटमेंट उसका रिकमेंडेड होता है वो करने को तैयार नहीं है। लोग आवाज़ें देते रहते हैं, तकलीफ से कढ़ाते रहते हैं, और वो हालात में या वो गुजर जाते हैं या वो दुनिया से गुजर जाते हैं। तो जहाँ पे ये हालात हों और जहाँ पे मुल्क के नामवर डॉक्टर हजरात लोग, आपकी मेडिकल तंजीमें ये कह रही हों, तो उसके बाद अवाम का और मीडिया का कोई सवाल करना रह जाता है। सरकार वहाँ पे खामोश तमाशाई बनी हुई है। सरकार कहती है कि जैसा हो रहा है वैसे चलने दें। मैं कल एक जगह पे बैठा ये बात कर रहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आला पंजाब थे, उनके किसी भी जगह दौरे के 3 मकासद होते थे कि एक तो अपनी प्रमोशन, जाहिर बात है हर बंदे को होता है, वज़ीर आला को, सरकार को हो, प्रमोशन हो। दूसरा ये होता था कि जब वो जाते थे ना तो उन्होंने 5-6 लोगों को मिसाल बना के आना होता ऐसे था। ही है, और ऐसे ही। फिर जो हथे चढ़ गया वो बचता नहीं था। इसका साइड इफेक्ट ये भी होता था कि लोगों में बददिली भी थी, ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, पुलिस अफसरान बड़े नाराज भी रहते थे, लेकिन उसके बाद उसके असरात कम से कम 2-3 महीने रहते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने ऐसी जगह भी देखा है कि जहाँ पे कभी सीएम का विजिट आ गया अचानक से, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो छुट्टियों पे होते थे, इंजीनियर्स, बड़े ब्यूरोक्रेट्स बीमार होते थे, वो पहुंच जाते थे कि जी अगर आज उंगली हिल गई तो हमारी अगली सर्विस खराब है कई महीने तक। बिल्कुल ऐसे तो ये खौफ जो है ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जिनके पास है उनके आने से होता है, उनके विजिट्स करने से होता है। कितनी बार बताएं कि मिनिस्टर साहिबा जो है वो अस्पतालों में जाके दौरे कर रही हैं। नहीं, अस्पतालों की तो चले, कौन सी काबीना कमेटी का सेहत का मेंबर जो है वो कर रहा है, कौन सा जाके हुकूमती ये तर्जुमान जो बड़े बड़े आप विजिट की बात कर रहे हैं, मौक़िफ़ देने को कोई तैयार नहीं होता कि अस्पतालों में ये जो सब कुछ हो रहा है इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। आप पूछ ले तो आपसे नाराजगी का इजहार कर दिया जाता है। आप कोरोना सेंटर में चले जाएं, आप किसी कोरोना वार्ड में चले जाएं, तो आपके साथ ऐसा सलूक होता है जैसे हम सरहद पार कर गए हैं। हमें तो ये चीजें भी फेस करनी पड़ती हैं। तो जब ये हालात होगा, हमें चीज़ें बताने और दिखाने पे इतना टफ टाइम दिया जाएगा, सिर्फ कि हमारी ना अहली जो है ना कोई दिखा ना दे और हमसे कोई सवाल ना कर ले, क्योंकि हम तो परफॉर्म ना करने को तैयार है, ना हमसे हो पा रहा है। तो भाई अगर नहीं हो पा रहा तो लोगों को डायलॉग की तरफ लेके जाएं, आप एक नेशनल डायलॉग की तरफ लेके जाएं, अपनी मेडिकल तंजीमों को एक्टिव करें, पीएमए को एक्टिव करें, डॉक्टर्स को बिठाएं, उनके साथ डिस्कशन करें, उनको इलाज मौलजी की तरफ माइल करें, बुनियादी अद्वियात को पूरा करें। कौन करेगा ये सारी कौन करेगा और कौन करेगा, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर जवाब भी कोई देने को तैयार नहीं है। खैर, महकमा सेहत के ये मामलात और जो सब अच्छा की रिपोर्ट देने वाले हैं वो ना जाने कहां से दे रहे हैं, अल्लाह ताला ही हाफिज है। सेहत के मामलात के बाद कुछ हालात कर लेते हैं अशय खुरनोश की फराहमी के हवाले से, जिसके दावे बड़े बड़े किए गए कि रमजान से पहले तमाम तैयारियां हैं, गिरा फरोशी जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मार्केट से खबरें ये हैं कि चीनी और आटे का स्टॉक खत्म हो चुका है। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। अगली खबर जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, सेहत सहूलियात के बाद कुछ बात कर लेते हैं कि अवाम की जान को किस तरह से सुकून मिलेगा। आपकी सेहत सहूलियात सिफर हैं और शहर में अब माह मुबारक में सभी लोग जो है वो आटे का इस्तेमाल भी जरूरत से ज्यादा करते हैं, रूटीन से ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है, चीनी का इस्तेमाल भी हो जाता है। लेकिन शादबाग चाइना स्कीम में स्टॉक खत्म हो चुका है, क्या कहेंगे दुरेना? अच्छा देखें, ये बड़ा जरूरी है कि आप सिर्फ ये चीज़ को ना देखें कि आपके पास अगर चीनी का या आपके पास आटे का सब्सिडाइज स्टॉक नहीं है तो आम लोग तो ख्वार होंगे। जो कुछ लोग साहिब हैसियत हैं और इतना पैसा उनके पास है कि वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, राशन तकसीम करना चाहते हैं, अपने ज़कात और अपने दीगर लेना चाहते हैं,
तो उनकी प्रायोरिटी होती है कि जहां अगर वो 100 सब्सिडाइज बाजारों से लेकर लोगों में तकसीम करें और 100 की बजाय 150 बैग देते हैं इसी बजट बिल्कुल सही कहा आपने। अब उनके लिए भी बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। मैं कल एक दोस्त के पास बैठा था तो ये बात जिक्र हो रही थी कि जी अब सस्ता आटा और सस्ती चीनी की तलाश जारी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जा सके। अगर पिछले साल उनके पास 300 बंदों की लिस्ट थी तो अब 500 बंदों की हो चुकी है। लोग ज्यादा गुर्बत और परेशानियों की तरफ जा चुके हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने पे ऐसे मुखैर हजरात को इन्वॉल्व करने के लिए भी आप खुदा के लिए ये सब्सिडाइज चीजें फराहम करना शुरू करें मार्केट में, ताकि एक तो आपकी भी गुडविल बन जाए सरकार की जो चाहती है। जो 5 अरब रुपए का हमें सुनाया जाता है कि रिलीफ पैकेज दे दिया गया है, एक एहसान इस कौम पे अजीम कर दिया गया है, तो आप कम से कम उसको मार्केट में, बाजारों में, फील्ड में उसको दिखाएं तो सही। और जो चीज़ आएगी तो इंतजामिया उसको बिकवा सकेगी, इंतजामिया उसको पहुंच आपको मुयस्सर करवा सकेगी। अगर एक चीज़ ही इंतजामिया के पास नहीं आएगी तो वो क्या करेगी, कैसे मुमकिन? ये क्वेश्चन है। अब पहले रोज ही इतना ज्यादा मायूसी थी, अगर गुज़िश्ता रोज की बात की जाए, रमजान शुरू होने से पहले एक दिन कबल आपके पास चीजें मुयस्सर नहीं थी, लोग वापस जा रहे थे, लोग परेशान थे, ख्वार हो रहे थे, और जहां पे अगर कुछ मिल जाता था तो 1 किलो चीनी आपको मिल जाती थी बमुश्किल, आपको 5 किलो आटा बमुश्किल कहीं से कोई दे देता था, उसके अलावा आपके पास सूरत हाल खराब है। जो पिछले रमज़ान में देखा था कि ट्रक खड़े हैं, कई मकामात पे खड़े हैं, सड़कों पे खड़े हैं, चौकों में खड़े हैं, और जो रेट सरकार ने मुतय्यन किया है उसके मुताबिक फरोख्त हो रही है, वो सिचुएशन अभी तक बन नहीं पा रही। अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले भी कहा कि सप्लाई का बहुत बड़ा इसमें अमल दखल है। अच्छा, सप्लाई नहीं मिल पा रही। अब ये सूरत हाल है कि रमजान बाजार में क्योंकि चीनी आपको 65 रुपए किलो में मिल रही है, तो लोग जो है वो ज्यादा प्रेफर करें कि रमजान बाजार में जाए। 30 रमजान बाजार है, चीनी का 1 रोज का जखीरा है और सप्लाई मुतासर होने से चीनी की फरोख्त बंद होने का भी खदशा है। लोग क्यों जाएंगे रमजान बाजार, मुझे सिर्फ ये बता दें। फिर देखिए ना, आप एक चीज़ अपना बाजार छोड़ के, अपना इलाका अपनी इर्द गिर्द की करीब जो किराना की दुकानें हैं छोड़ के रमजान बाजार इसलिए जाते हैं ना कि आपको 5-10 रुपए का जो रिलीफ मिलता है वो मिल जाए। लेकिन अगर वो रिलीफ भी ना मिले और आपकी ज़रूरत के मुताबिक भी चीज़ आपको ना मिले, आपको हफ्ते भर का भी अगर 2-3 किलो, 4 किलो, 5 किलो चीनी का स्टॉक ना मिल सके, आप क्या करेंगे और आप क्यों जाएंगे? फिर आप 85 रुपए को अफोर्ड करेंगे। और यही सरकार की प्लानिंग है कि इतना ख्वार कर दिया जाए, इतना लोगों को जलील कर दिया जाए और दर बदर के ठोकरें खाने में मजबूर कर दिया जाए कि लोग अब बाजारों का रुख ही ना करें। वो 85 रुपए मजबूरन जो है वो चीनी खरीद लें और ये 65 का ढंढोरा पीटते रहे पूरे शहर। बिल्कुल, तो ये महंगाई जो है ये तो इसका कोई हल निकलता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। आगे चल के प्रोग्राम में हमने आपको रमजान बाजार की सूरत हाल से भी अपडेट करना है। दुर्रे आप बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे तो कुछ बात होगी माह मुबारक की बरकतों के हवाले से भी, रमजान बाजार की सूरत हाल से भी अपडेट करेंगे और माह मुबारक में आपने सहर अफ्तार में क्या चीजें खानी है ये भी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में ही कहा था कि आज माह मुबारक का पहला रोज़ा है। अब रमज़ान में होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में अफ्तारी की बहुत ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं, सहरी का बहुत ज़्यादा एहतमाम कर लेते हैं। एहतमाम ज़रूर करना चाहिए, ये इस माह मुबारक का हुस्न भी है कि आप सहर व अफ्तार में प्रॉपर एहतमाम के साथ अफ्तारी भी करें, सहरी का भी एहतमाम करें। लेकिन ये चीज़ें मनहूज़े खातिर रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी सेहत अच्छी रहे। तो आपने रोज़ा अच्छा गुजारने के लिए क्या सहरी में लेना है, अफ्तारी में क्या इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि जी एसिडिटी के मसाइल हो जाते हैं, इससे कैसे बचना है। आप जब सहरी कर रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, सालन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जब आप सहरी के फ़ौरन बाद लेट जाते हैं, तेज़ाबियत के मसाइल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है। खैर, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने वाले हैं आपको सहरी में क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिससे आप इस तरह के मसाइल से बच सकें, फिर आपके अफ्तार में क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, ये हमें बताएंगी। हमारे साथ स्टूडियो में हमारी मेहमान मौजूद है, माहिर ग़िज़ाई आयशा नासिर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक। पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको रमज़ान की। कैसा लग रहा है रोज़ा आज पहला है? बिल्कुल एक फिजा तब्दील सी नहीं हो जाती है? बिल्कुल ऐसे ही। और रमजान में एक स्पेशल, पता नहीं क्यों, एक स्पेशल एनवायरनमेंट होता है जो कि हर दफा होता है। इस दफा थोड़ा सा डिफरेंट है, वो कोविड की वजह से चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है, मगर वही मोर लेस वही एक खास किस्म की फीलिंग आने लगी। बिल्कुल ऐसे ही है, खास किस्म की फीलिंग आपको आती है। खैर, हम आगाज कर लेते हैं आज के टॉपिक से, जो कि है बहुत सारे लोग कहते हैं जब आप सहरी करते हैं तो आप, क्योंकि हर किसी का शौक होता है कि जी पराठे के साथ सहरी करनी है, एक सेटिस्फेक्शन भी होती है कि आपने पूरा दिन रोजा रखना है तो पराठा ही खाना
है। अब पराठे के साथ लोग सालन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि जी एसिडिटी के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। क्या वजूहात हैं, किस तरह से सहरी में क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं हम? देखिए, सहरी में जो हम लोग सालन वगैरह या जो भी खाने हमारे रमज़ान में थ्रू आउट चल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी और फ्राइड होते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी के मसाइल, सीने में जलन के मसाइल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। जो रात का बचा हुआ सालन है, यूजली हम वही सहरी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और मिर्च मसाला ऐसे रखा होता है हमने जैसे पता नहीं कि कोई शादी का खाना हो, जिसकी वजह से ज़ाहिर है एसिडिटी के मसले मसाइल जो हैं शुरू हो जाते हैं। चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, नींबू पानी का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा बेवरेजेस का इस्तेमाल एसिडिटी की वजह बन सकता है। सही। अब मुझे ये बताइएगा कि हमने अपनी सहरी में क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। पराठा अगर खाना है तो उसका पोर्शन साइज क्या होना चाहिए। अब कुछ लोग जो है वो, क्योंकि उनको ये होता है कि हमने सारा दिन भूखा रहना है, 2 पराठे आराम से खा लें, तो क्या क्या चीज़ें हम अपनी सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, सेहत भी अच्छी रहे, आपको एसिडिटी के मसाइल भी ना हो और पूरा दिन आपका अच्छा गुजर सके। और वो जो भूख वाला एक एलिमेंट होता है ना, कि आप आगाज में रमजान में ज़्यादा ऐसे होता है कि लोग बेचारे परेशान रहते हैं कि ऐसा ना हो बीच में जाके हमें भूख लगने लग जाए। बिल्कुल। क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं सहरी में? देखिए अना, जो आपने अभी बात की 2-3 पराठे हम इकट्ठे खा लेते हैं, इसकी एग्जांपल मैं हमेशा ये देती हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ आपने 100 ग्लास साथ वाले कमरे में 24 घंटे में रखने, आप आराम से रख लेंगी, लेकिन मैं कहूँ इकट्ठे उठा के रखने हैं तो आप इकट्ठे 100 ग्लास नहीं उठा सकते। इकट्ठे बॉडी इतनी ज्यादा कैलोरीज नहीं दे देनी कि बॉडी की बर्दाश्त से भी बाहर हो जाए, थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। रमजान में चूंकि रोजा है, लेट भी जाना, बिल्कुल, ऊपर से रमजान में चूंकि रोजा है, हमें थोड़ा थोड़ा करके तो नहीं खा सकते, लेकिन एटलीस्ट इतना तो ना खा लें कि बॉडी की बस ही हो जाए, वो भी बेचारी थक जाए। तो थोड़ा सा जो है आप सहरी में खाएं, लेकिन इतना खाएं कि वो आपको पूरा दिन एनर्जी देता रहे। एक पराठा 7 इंचेस का, मर्द हजरात जो है वो 10 इंचेस का पराठा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 खाने के चम्मच देसी घी के अंदर बना के, इसके साथ आप अंडे का इस्तेमाल, कुछ लोग कहते हैं कि अंडे से हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो लोग कम मिर्चों वाला सालन जो है सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप दही का इस्तेमाल करना है। अब उस 1 कप दही की बेशक लस्सी बना ली जाए, बेहतर ये है कि उसको चम्मच के साथ खाया जाए, बगैर चीनी के, बगैर नमक के, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन चूंकि लस्सी भी एक हमारे ट्रेंड के अंदर है, तो आप उस 1 कप दही के अंदर से ही लस्सी का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अब जो लोग पराठा पसंद नहीं करते, ब्राउन ब्रेड बहुत अच्छी ऑप्शन है, वो ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीरियल्स बहुत अच्छी ऑप्शन है, दूध भी आ जाता है उसमें, दही की जगह आप दूध इस्तेमाल कर लें। इसी तरह दलिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, जौ का दलिया, जई का दलिया, यानी बार्ले या ओट्स का, जो क्वेकर ओट्स है उनका इस्तेमाल। इस पे लोगों को ये भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं ना कि रोजा रखना है, दलिया अगर खा लिया सेहत के लिए तो अच्छा है, लेकिन भूख ना लगने लग जाए, तो इसके साथ कुछ आप ऐड कर सकते हैं। जैसे उबला हुआ अंडा इस्तेमाल किया जा सकता है, नट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल स्ट्रॉबेरी शुगर है अवेलेबल है, मेरा फेवरेट फ्रूट है, तो स्ट्रॉबेरीज उसके अंदर डाल के उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वेट गेन का मसला नहीं है तो आप उसके अंदर केले का इस्तेमाल या एप्पल वगैरह का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेरे जैसा है जिसको लगता है कि 8 बजे भूख लगने लग गई है, तो वो पराठे का इस्तेमाल कर ले, या बेसन की रोटी बहुत अच्छी ऑप्शन है, वो आपकी पकौड़े की क्रेविंग को भी रोक देती है। आपने उसी बैटर की बेसन की रोटी जो है वो बना लेनी है, बेसन का चिल्ला बना लेना है, या थोड़ा सा उसमें गंदम का आटा डाल के थोड़ा सा ऑयल लगा के मिस्सी रोटी जिसे कहते हैं, उसका आप सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। अच्छा, दही का इस्तेमाल आपने बड़ा इस चीज़ पे जोर दिया है कि लाजमी करना है। दही की अफादियत क्या है, मैं ये भी चाहूंगी कि आप बता दें कि हमने क्यों दही का इस्तेमाल करना है। अना, रमज़ान आते साथ ही ना हमारे बहुत सारे गैस्ट्रिक इश्यूज शुरू हो जाते हैं। सबसे देखिए, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, हम लोग सब्जियों का इस्तेमाल, आप खाती हैं सब्जियों का सलाद, रमज़ान में हम लोग सलाद तो खा ही नहीं रहे होते, कॉन्स्टिपेशन का मसला, फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, सीने में जलन, एसिडिटी का मसला, जिसकी वजह से दही जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्रोबायोटिक्स का सोर्स है, हमें डाइजेशन में हेल्प करता है, एसिडिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों का एसिडिटी का मसला है वो दूध पे दही को प्रेफर करें, क्योंकि दूध 2 मिनट के लिए तो आपको बहुत रिलीफ देता है, उसके बाद एसिडिटी बढ़ाता है, जबकि दही जो है वो एसिडिटी को कम करता है और प्यास ना लगने की वजह बनता है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, इसके अलावा आपको भूख नहीं लगने देता। सही, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इतने सारे दही के फ़वाइद हैं। और रोज़ा रख के सबसे ज़्यादा इस टाइम जो, क्योंकि गर्मियों के रोजे हैं तो लोगों को ये होता है हमें प्यास ना लगे, तो वो लोग जो कि चाहते हैं कि उनका पूरा रोजा अच्छा गुजरे, इस तरह के मसाइल का सामना ना हो, क्योंकि ना तो उनको एसिडिटी हो, ना तो उनको बार बार प्यास लगे, इससे बचा जा सकता है। जैसे ही हमने सहरी कर ली, उसके बाद अजान तक क्या हम करना शुरू कर देते हैं, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, और उसके बाद आपसे लेटना मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली लोग यही करते हैं।
तो क्या इसका ऑल्टरनेट हो सकता है? देखिए, एक चीज़ समझनी है, हाइड्रेशन एक स्टेट है। इकट्ठे अफ्तार होते साथ ही हर बंदे ने अपनी ना पानी की बोतल रखी होती है, सीधा मुंह लगाते हैं हम लाल शरबत को, दूध सोडा को, ये नहीं करना। आपकी किडनी एक घंटे में 3 से ज़्यादा ग्लास पानी के प्रोसेस नहीं कर पाती सही तरीके से, उस पर बर्डन पड़ता है। तो आप कोशिश करें थोड़ा थोड़ा करके पानी का इस्तेमाल शुरू करें। जो अजान होते साथ ही, चाहे वो मगरिब की अजान है चाहे वो फजर की अजान है, दोनों वक्त रोज़ा रखते हुए, रोज़ा खोलते हुए हम वाटर कूलर के साथ जाके बैठ जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बेहतर करें अपना, एक एक घूंट करके, नहीं तो एक एक ग्लास। अच्छा आयशा, मैंने अब आपसे पूछना है कि सहरी और अफ्तारी में आपका पानी का इस्तेमाल कितना होना चाहिए, हम इस पे बात करते हैं। के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आयशा नासिर मौजूद हैं और हम बात कर रहे थे कि आपने सहरी और अफ्तारी में पानी की मिकदार क्या रखनी। जी आयशा, कहिएगा। पानी की मिकदार जो है ये 8 गिलास तक होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके पीना है। बेशक आप एक एक गिलास करके पी लें, बेशक एक एक घूंट करके पी लें, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि इकट्ठे ही हमने 8 गिलास पी लेने हैं या रोज़ा खुलते साथ ही पूरा जग हमने सहरी या अफ्तार में किसी भी टाइम इकट्ठे पूरा जग पी लेना है, ये इंतहाई गलत है। पानी अगर आप पी नहीं सकते तो कोशिश करें कि हाई वाटर फूड्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि मैं दही की बात करी थी, दूध की बात करी थी, जिनमें वाटर कंटेंट हाई है। तरबूज आ गया है, ऑलमोस्ट बहुत सारे शहरों में पाकिस्तान में मिल रहा है, तरबूज का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो सब्जियां इस्तेमाल करें जिनमें वाटर कंटेंट जो है हाई। अच्छा, मशरूबात का कुछ लोग भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, शरबत का इस्तेमाल कर लेते हैं, या कोई ड्रिंक बना के सहरी अफ्तारी में पी लेते हैं। प्रेफर क्या करना चाहिए? सादा पानी। सादा पानी का कोई नेबल बदल नहीं है, लेकिन मैं ये चीज़ समझती हूँ कि हमारा ना खुद एक सिंपथी चल रही होती है कि हमने 16 घंटे कुछ नहीं खाया, ऊपर से गर्मियों के रोज़े हैं तो प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। इस केस में फिर आप एक तो सत्तू बहुत अच्छी ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा। सत्तू का इस्तेमाल शक्कर डाल के कर सकते हैं, आप मिल्क शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मिंट मार्गरीटा टाइप कोई चीज़ आप बना सकते हैं। आपने ज़ाहिर है उसके अंदर कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं डाली, सिंपल लेमन डालें, थोड़ा सा पुदीना, ठंडा होता है, वैसे भी बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है। स्टीविया के साथ या शक्कर के साथ आप ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेफर करें कि सादा पानी इस्तेमाल करें, लेकिन मैं समझती हूँ कि सादा पानी रोज़ा खोलते साथ ही पीना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमने सहरी का तो पोर्शन बता दिया आपको कि सहरी में आप क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अफ्तार की तरफ आ जाएं, जो कि ज़्यादा प्लान करना ज़रूरी है, क्योंकि अफ्तारी में हम लोग ज़्यादा सब चीज़ें जो भी बनाते हैं फ्राई चीज़ें होती हैं। आपने घर में पकौड़े बनाने हैं, जो कुछ भी आप सहरी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब चीज़ें ऑलमोस्ट आप फ्राई करके ही बनाते हैं। अफ्तारी में क्या खाना है? देखिए, अफ्तारी में हम लोग गलतियाँ ये करते हैं कि हम फ्रूट्स का इस्तेमाल अगर करते हैं तो क्रीम डाल के कर रहे होते हैं, चीनी डाल के कर रहे होते हैं, शरबत बना के कर रहे होते हैं। सब्जियों का इस्तेमाल ना होने के बराबर होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल होना चाहिए। पकौड़े अगर आप खाना चाहते हैं, आप सब्ज़ी के पकौड़े बना लें, चिपटे हुए पकौड़े बना लें, क्योंकि देखें हमारे दिमाग में होता है ना हमने 4 पकौड़े खाने ही खाने हैं या हमने पूरी प्लेट पकौड़ों की खानी है। चिपटे हुए पकौड़े होंगे तो उनमें बेसन कम होगा, सब्ज़ी ज़्यादा होगी तो ऑयल कम एब्जॉर्ब करेगा बेसन, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा हेल्दियर वर्जन की तरफ चले जाएंगे। इसी तरह अगर आप समोसों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप कीमे के समोसे बेक कर सकते हैं। ज़ाहिर जो समोसा पट्टी है वो कोई इतनी ज़्यादा हेवी चीज़ नहीं होती, आप घर में समोसे बना सकते हैं, रोल्स भी आप घर में बेक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि एक बैलेंस मील का उस टाइम पे इस्तेमाल किया जाए। रोज़ा खोलते साथ ही मिल्क शेक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर चिया सीड्स डालें ताकि तेजाबियत। अब मिल्क शेक की आपने बात की, उसमें लोग लेट्स सपोज अगर आप स्ट्रॉबेरी का शेक बना रहे हैं, आप उतनी चीनी डाल देते हैं, एक खजूर डाल लें उसके अंदर। खजूर जो है वो नेचुरल स्वीटनर है, बजाय इसके कि आपने चीनी का इस्तेमाल करना है। वैसे भी सुन्नत भी है कि रोज़ा खजूर से खोला जाए। एक खजूर वैसे भी खा लें और एक मिल्क शेक के अंदर आप डाल सकते हैं। और उसके साथ आप चना चाट या घर के बने दही भल्लों का इस्तेमाल या घर का बना हुआ कोई हेल्दी मील जो है वो साथ ले लें। कोशिश करें अफ्तार और डिनर जो है वो थोड़ा सा ब्रेक के साथ कर लें कि आप अफ्तार में चना चाट या दही भल्ले या फ्रूट चाट कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर लें और साथ में ड्रिंक इस्तेमाल। अच्छा, आपने कहा कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर लें, लोग ये तीनों चीज़ें भी रख लेते हैं। मैं हैरान हूँ ख़वातीन से, है ना, या तो हम वर्किंग लेडीज़ हैं, ख़वातीन से इतना काम कैसे हो जाता है। हम तो एक चीज़ बना के तो हम कहते हैं बस खाना हो गया, ये एक चीज़ बना दी बस बात खत्म हो गई। बहरहाल कुछ ख़वातीन को भी रिलैक्स करें, घर में एक चीज़ ही बननी चाहिए, एक अच्छी से कोई हेल्दी बॉल बना ले किसी भी चाट। अच्छा, आपके पास ये ऑप्शन है ना कि आप एक दिन चले चना चाट बना ले, एक दिन आप दही बल्ले ऑप्शन, एक दिन आप दही बड़े बना ले, ताकि आपके दस्तरखान पे ये सब चीजें ऐड भी होती रहें। बिल्कुल, फ्रूट चाट बेशक आप डेली कर लें, क्योंकि फ्रूट और दही बल्ले जो हैं ये डिफरेंट कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन खानी जो है वो एक वक्त में इतनी क्वांटिटी है। जैसे अगर आप चना चाट और दही भल्ले दोनों चीज़ें खा रहे, चना चाट या फ्रूट चाट दोनों चीज़ें खा रहे हैं, एक
कि कब खाएं। ये नहीं कि आपने पूरा पूरा बॉल दोनों चीजों का जो है वो खा लिया। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अफ्तारी का टाइम है और आपने नमाज से पहले कुछ आधी से ज्यादा चीजें खा लेनी है, कुछ आपने नमाज के बाद के लिए बचा के रखना है। तो नॉर्मली होता यह है कि लोग जब अफ्तारी करते हैं उसके बाद सबसे ज्यादा जो शिकायत सुनने को मिलती है वो लोग ये कहते हैं हमसे उठा नहीं जा रहा। एग्जैक्टली मैं यही कहने लगी थी, नमाज तो बीच में रह जाती है। हम लोग कहते हैं नमाज की तो हिम्मत ही नहीं हो रही, इकट्ठे पढ़ लेंगे, कज़ा कर लेंगे। तो ये वाली थोड़ी सी अपनी सुस्ती जो है वो थोड़ी सी खत्म करें। होना ये चाहिए कि बहुत ज्यादा खा लेने की वजह से एकदम से आप बहुत ज्यादा देखिए, अगर आपको पता है आपने अभी खाना खाना है, फिर आप अपने अंदर हिम्मत खुद लेकर आएंगे। जो मेरे फैमिली में मैंने देखा है वो यही होता है कि हम लोग थोड़ी सी लाइट सी अफ्तारी करते हैं। हाँ, हम ड्रिंक का इस्तेमाल जरूर करते हैं कि आपको थोड़ा सा प्याज का जो फैक्टर है वो निकल जाए। उसके बाद नमाज पढ़ें, आके प्रॉपर अपना खाना खा लें, जो तरीका होना चाहिए। हम लोग तो खाने से पहले भी इतना ज्यादा खाते हैं, फिर लेट जाते हैं, फिर उठ के फिर दोबारा खाने लग जाते हैं, फिर हम टीवी लगा के बैठ जाते हैं अफ्तार। अच्छा आयशा, मुझे ये बताइएगा, हमने अफ्तारी का भी चीजें डिसाइड कर ली, आपको क्या क्या खाना है। उसके बाद अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए अफ्तारी से लेकर सहरी तक का टाइम भी गुजारना मुश्किल हो जाता है, उसके दरमियान भी वो कुछ ना कुछ खाना चाहते हैं। ना मेरी बहन है, उसने ना लिस्ट बनाई होती है कि फ्रिज में ये चीजें पड़ी हुई हैं। और हम लोग अक्सर टीवी देख रहे हो ना रात को, तो हम उससे कहते हैं आमना क्या पड़ा है फ्रिज में, तो वो बताएगी ये और इतना पड़ा हुआ है फ्रिज के अंदर। उसकी इनसिक्योरिटी होती है फूड से रिलेटेड, और यही बहुत सारे लोग करते हैं। दही भले इतने बच गए, फ्रूट चाट इतनी बच गई, दूध थोड़ा इतना बच गया, ये कल से पहले खत्म करना है। सहरी से पहले चिप्स सारे खत्म होने चाहिए, पकौड़े सारे खत्म होने चाहिए, और हर 5 मिनट बाद चक्कर लगा रहे होते हैं। अगर तो आप बनाएंगे ही हेल्दी चीजें, तो हेल्दी चीजें ही अफ्तार में फ्रिज में भी पड़ी होंगी, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। ये चीज बिल्कुल ठीक है कि आप तरावी से पहले थोड़ा सा खा लें, तरावी के बाद आप थोड़ा सा खा लें, लेकिन ये नहीं कि जितना पड़ा है वो खत्म करके ही आपने वहां से उठना है। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। आप खाएं, चना चाट बची हुई है वो खाएं, दही भल्ले बचे हैं वो खाएं, पकौड़े अगर आपने चिपटे हुए बने हैं आप उसको गर्म करके दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट बहुत अच्छी ऑप्शन है, मतलब रात को अगर भूख लगती है, घर के बने 2 कबाब, घर के बने कोई भी स्नैक जो है वो आप उस टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा खाना खाने ना बैठ जाएं, फिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना शुरू कर दें। वो जो हम मोबाइल पकड़ते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं, ये वाला काम जो है ये थोड़ा सा रोक ले। हम ना सेल्फ पिटी में होते हैं, 16 घंटे रोजा रखना है ये सोच के खाते हैं, 16 घंटे का रोजा रख लिया है ये सोच के भी खाते हैं। तो थोड़ा सा उसको इस्लाम से रिलेट अगर हम कर लें तो शायद हमारे मसले मसाइल थोड़ा सा आसान हो। बिल्कुल। अच्छा आयशा, कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रोज़ा खोलते हैं, मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया, बहुत ज़्यादा आप लेजी फील करते हैं, वॉक एक्सरसाइज इस टाइमिंग के दौरान कुछ आप सजेस्ट करना चाहें कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है, इतना टाइम आप दे सकते हैं? देखिए, रमज़ान में ना सबसे बड़ा मसला ये आता है, रोज़ा रख के हम वॉक नहीं कर सकते, रोज़ा रखने से खोलने से पहले हम वॉक नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत पैदा कर लें, अफ्तार से पहले अगर आप रनिंग या जॉगिंग कर लेते हैं ना, इतनी अच्छी से पहले, बिल्कुल, क्योंकि आपके पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी, बॉडी की मजबूरी है उसने फैट को कन्वर्ट करना है एनर्जी में, और फैट लॉस के लिए तो हम सारा साल लगे रहते हैं। तो इस टाइम पे ये आइडियल टाइम है, मैं समझती हूँ ये हमारा जो है वो स्पिरिचुअल टाइम भी है, बट अगर आप इसको सेहत से रिलेट करना चाहें। लेकिन आप ये थोड़ा सा मुश्किल काम बता रही हैं, घर में सारे अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं, आपको मजे मजे की चीजें बनी हुई नजर आ रही हैं और आप बाहर। अच्छा, फिर दूसरा टाइम ये है कि आप मगरिब की नमाज पढ़ लें, उसके बाद आप वॉक करें। हाँ, ये थोड़ा सा, क्योंकि आपको थोड़े से दोबारा और चीजें खाने की जगह तैयार हो जाएगी। नॉर्मली लोगों का सोच जो है वो यही होती है। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बहुत सारी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है, पर आई होप लोग इस पर अमल भी कर लेंगे, क्योंकि आप अच्छा खाएंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा। नाज़रीन, हमने रमजान में आपने सहर अफ्तार में क्या खाना है ये तो आपको बता दिया, अब आपने शॉपिंग करने के लिए भी बाहर जाना है, रमजान बाजारों का भी आप रुख करते हैं, तो रमजान बाजारों की सूरत हाल भी आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। सादिया खान मौजूद हैं। सादिया, बताइएगा कौन से रमजान बाजार में मौजूद है और क्या सिचुएशन है यहाँ? जी हाँ, रमज़ान के साथ ही जो है हमने ये देखा है कि जितने भी सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं वहाँ शहरियों को रश नज़र आता है। ख़ासकर आटा और चीनी के स्टॉल्स पर लाइन की कतार में जो शहरी हैं वो ख़रीदारी कर रहे हैं, और यहाँ पर शहरियों को गिला ये है कि सब्ज़ी और फलों की एक तो क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, उसके साथ साथ रेट जो है वो बाज़ार से कुछ ज़्यादा कम नहीं है। और जो लोग दूर दराज के इलाकों से खासकर आटा और चीनी लेने के लिए यहाँ पर आते हैं उनको गिला ये है कि लंबी लाइन में लगने के बाद एक तो हाथ में निशान लगा दिया जाता है कि जी 2 किलो से ज़्यादा
चीनी नहीं दी जाती, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हम दूर दराज के इलाकों से चीनी लेने के लिए अगर आए हैं तो किलो या 2 किलो से ज़्यादा चीनी नहीं दी जाती, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना है। और क्वालिटी की अगर बात करते हैं रमज़ान बाज़ार में तो कहा ही जा रहा है कि अशिया खरनोश की जो क्वालिटी है वो भी बेहतर नहीं है। कुछ लोग हैं मेरे साथ जो कि यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए इनसे पूछ लेते हैं किस तरह की मुश्किलात का सामना है, क्या ये रमज़ान बाज़ार जो है उनको सहूलत देने में कामयाब हो रहे हैं। ये बता दें आप कहाँ से हैं और क्या मुश्किलात है आपको यहाँ पे? मेरा मसला ये है कि मैंने शुगर लेनी थी, मैं 80 ईयर्स ओल्ड हूँ और वो कहते हैं कि तुम लाइन में खड़े हो जाओ। मैं पेशेंट भी हूँ, मैं लाइन में खड़ा नहीं हो सकता। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं पेशेंट हूँ, 80 साल बूढ़ा आदमी हूँ, तो कहते हैं नहीं जी बूढ़ा हो या जवान हो उसको लाइन में ही लगना पड़ेगा। अगर वो, मैंने कहा अगर वो गिर जाए मेरे जैसा बूढ़ा, कहते हैं गिरता है तो वो गिर जाए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम रेट कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं आपको सब्जियों के, फलों के? नहीं, कोई बेहतर नहीं नजर आ रहा है। उनमें खरबूजे का रेट बाहर 60 रुपये है, यहाँ 65 है। यार रेट को तसल्ली बख्श नहीं है। शिकायत दर्ज कर रहे हैं अगर आप लोग कंप्लेन करते हैं तो? मैं अब कंप्लेन करूंगा, मैं इनकी जहाँ मुतलका आदमी को मुझे मिलेगा मैं उसको कंप्लेन ज़रूर करूंगा। लेकिन अभी जो मैंने रेट देखे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री रेट नहीं है। बिल्कुल जो बात तो बाजार के लेवल की है और बात जो है बाजार से भी तेज है। जी हाँ, बिल्कुल आपने देखा है कि रमज़ान बाज़ार में रश है और शहरियों को गिला ये है कि जब आप सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाते हैं तो कोशिश ये करें कि जी एक तो क्वालिटी अच्छी हो, दूसरे के रेट जो हैं वो वाकई कम हो। अगर इतने रश में आके खरीदारी करनी है और हजूम का हिस्सा बनना है तो उससे बहुत बहुत शुक्रिया। शहर में जो रमज़ान बाजार लगाए गए हैं, अब शहरियों की वहाँ पर शिकायत भी आपने सुन ली हैं। आई होप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तक भी ये शिकायत पहुंची होंगी, क्योंकि ये बाजार जिस मकसद के लिए लगाए गए हैं कि यहाँ पर सस्ती अशिया की फराहमी, तो एक शहरी की गुफ्तगू आपने सुन ली कि रेट कंपैरिजन करके बताया जा रहा है कि मार्केट में फ्रूट किस कीमत पर है, रमजान बाजार में किस कीमत पर है। जब आपने महंगी चीजें खरीदनी है तो फिर इन बाजारों की आफादियत जो है वो खत्म हो जाती है। तो आई होप लोगों के ये मसाइल जो हैं मुतल्लिका हुकाम तक पहुंच चुके होंगे और इस पर जो है फौरी तौर पर इस पर कोई रद्द अमल भी सामने आएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आगाज में ही जिक्र किया था कि हम माह मुबारक में बहुत ज़्यादा जो है वो ये चीज़ देखते हैं कि हम रोज़ा तो रख रहे हैं लेकिन उसका असल मकसद क्या है हम उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। माह मुबारक की फजीलत क्या है, अहमियत क्या है, रोज़ा असल में हमें सिखाता क्या है, सबक क्या देता है, और हम रोज़ा रखने के बाद क्या आया जो रोज़े की असल रूह है उसको समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि रोज़ा रख लेते हैं लेकिन साथ ही साथ नमाज या फिर कुरान पाक की तिलावत की पाबंदी जो है उसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो आपने रोज़े को असल मकसद को समझते हुए रखना है ताकि आपकी भूख और प्यास का कुछ फ़ायदा आपको भी पहुँचे। रोज़ा असल में हमें सबक क्या देता है, तकवा का, परहेजगारी का, और सिखाता है कि किस तरह से आपने अपने दूसरे बहन भाइयों के बारे में भी सोचना है। असल मकसद रोज़े का क्या है, इस माह मुबारक की अहमियत और फजीलत क्या है, इस पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद हैं, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, मजहबी स्कॉलर हैं, डॉक्टर रागिब नेमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत आपको रमज़ान मुबारक। क्या कहना चाहेंगे इस माह मुबारक की फजीलत और अहमियत के हवाले से? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरे अहले इस्लाम को और ख़ुसूसन अहले पाकिस्तान को माह रमज़ान 1442 हिजरी का बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह वहदहू ला शरीक का वो मुबारक महीना जिसमें अल्लाह ताला आम अदा किए गए नवाफिल और सुनन का सवाब फ़राइज़ के बराबर कर देता है और फ़राइज़ का सवाब 70 गुना कर देता है। और अल्लाह वहदहू ला शरीक किसी भी नेक काम का अजर 70 गुना ही नहीं देता बल्कि इसे 700 गुना तक भी बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला का इंतहाई अजीम महीना जिसे सैयदुश्शहूर जो कि महीनों का सरदार है साया फगन हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने माह रमज़ान के चाँद को देखा और चाँद के तुलू होने के साथ ही अल्लाह ताला की तरफ से
वो मुजदा सुना दिया गया कि जब माह रमज़ान शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। यानी नेकियों का इंदिया और नेकियों का जज्बा और नेकियों की तरफ लपक लपक कर जाना हर मुसलमान की ख्वाहिश बन जाती है। आपने बड़ा खूब कहा कि माह रमज़ान हमें हदायत और एक रहनुमाई का पूरा पैकेज देता है। अगर हम देखें तो ये एक पैरेलल प्रोग्राम लेकर आया है। एक दिन का प्रोग्राम है, दूसरा रात का प्रोग्राम है। दिन का प्रोग्राम रोज़े का है, जिसे हम आम इस्तिलाह में कहते हैं कि इंसान खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पा के रखे। लेकिन ये रोज़ा इस किस्म का आम फ़र्द का रोज़ा है, लेकिन रोज़े के मदारिज हैं। मदारिज क्या हैं कि रोज़े की हालत में तमाम फ़राइज़ को बजा लाया जाए, ये रोज़े का पहला दर्जा है। इसका दूसरा दर्जा यह है कि रोज़े की हालत में आने वाले मुश्किलात के ऊपर सब्र किया जाए। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना माह रमज़ान का सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। जैसे कुरान करीम में कहा गया, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब, के सब्र करने वालों को उनका अजर बग़ैर हिसाब के दिया जाएगा। और जो माह रमज़ान में सब्र करता है, मुश्किलात पर रोज़ा रखने के अंदर उसे बहुत सी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से उसे बेहिसाब अजर दिया जाएगा। और क्या अजर दिया जाएगा? जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुदसी में बयान किया कि हर शख्स का बदला नेकियों की सूरत में मिल जाएगा, लेकिन रोज़ा अस्सौमुली, रोज़ा मेरे लिए है। अल्लाह फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है, व आना अज्ज़ी बिही, और मैं रोज़े का बदला दूंगा, रोज़े का इनाम दूंगा। और एक रवायत में ये भी आता है उज्ज़िया बिही। डॉक्टर साहब ये कहिएगा, जैसा कि आपने बताया कि रोज़े की अहमियत क्या है, मैं यहाँ पर ये ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं रोज़ा रख लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोज़े से जुड़ी जो इबादत हैं, नमाज की पाबंदी को यकीनी बनाना, और जवाज़ क्या है कि जी आपके रूटीन के काम इस तरह से चल रहे हैं कि आप नमाज नहीं पढ़ पाए हैं, आप कुरान पाक की तिलावत पाबंदी से नहीं कर पा रहे हैं, तो रोज़े से जुड़ी ये जो इबादत हैं इनका साथ एहतमाम करना कितना ज़रूरी है और इससे आपके रोजे की अहमियत कितनी बढ़ जाती है? देखिए, जब हम रोजे की बात करते हैं तो मैंने पहले एक बात अर्ज की, एक पूरे पैकेज का नाम है। ये सिंपल एक इबादत नहीं है कि हमने अपने आप को 14 घंटे के लिए, 14 घंटे 20-25 मिनट के लिए भूखा प्यासा रखा है। जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बहुत से लोगों के रोज़े ऐसे हैं जो भूख और प्यास से बढ़कर नहीं है। बिल्कुल, यानी उनका रोज़ा सिर्फ और भूख और प्यास का नाम है। क्यों? क्योंकि रोज़े के अंदर वो तमाम इबादत जो इसके पैकेज में शामिल है, अगर उनको अदा न किया जाए तो भूख और प्यास रह जाएगी, और सिर्फ बदला क्या मिलेगा? भूख और प्यास का बदला मिलेगा। और ऐसे रोज़ों को तो अल्लाह की तरफ से मुंह पर मार दिया जाता है, कबूल ही नहीं किया जाता है। जिस रोज़े को मुअत्तर न किया जाए, अल्लाह के पाक कलाम की तलावत की मुअत्तर खुशबुओं के साथ जिसे पाक ना किया जाए, नमाज की बरवकत अदायगी के साथ, और जिसमें अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से भरपूर खर्च ना किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह हदीस मुबारक है कि जब माह रमज़ान का आगाज़ होता तो आप एक तेज़ रफ्तार चलती हुई हवा से ज़्यादा सखी हो जाया करते थे, और आपकी सखावत माह रमज़ान में उरूज पर पहुँच जाया करती थी। और सखावत के बारे में जो हदीस मुबारक में हुक्म आता है कि बंदा जब अल्लाह की राह में देता है तो उसे ये मालूम नहीं होता कि उसके दाएं हाथ ने क्या दिया है और बाएं हाथ को पता लग जाए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें ख़ास तौर पे बहुत कैलकुलेशन की ज़रूरत है। माह रमज़ान में चूँकि अल्लाह ताला की तरफ से नेकियों का अजर 70 से 700 गुना तक कर दिया जाता है, तो लोग मुसलमान ख़ास तौर पर अपनी ज़कात माह रमज़ान में कैलकुलेट करते हैं, और ज़कात हमेशा कैलकुलेशन के बाद ही अदा करनी चाहिए। जितनी कैलकुलेशन बन रही है थोड़ी सी उससे बढ़ा के अदा करें। माह रमज़ान में अदा करने का फ़ायदा ये होगा कि लोगों को सहूलत के साथ
खाने पीने का सामान वाफिर मिल बिल्कुल जाएगा। आपने बजा फरमाया। डॉक्टर साहब एक और चीज, डॉक्टर साहब एक और चीज मैं यहाँ पर जरूर आपसे जिक्र करना चाहूंगी। हम रोजा रख लेते हैं, नमाज की पाबंदी को भी यकीनी बना लेते हैं, लेकिन ये जो एक इंसानी आदतें बन चुकी हैं कि आप किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के पीठ पीछे जो है उसकी गुफ्तगू कर रहे हैं, मुनाफिकत कर रहे हैं, ये सब चीजें रोजे की हालत में इनका ख्याल रखना कितना जरूरी है और इससे आपका रोजा किस कदर खराब हो सकता है, ये चीजें हमें नहीं पता। हम अपनी रूटीन में क्योंकि ये चीजें करते चले जाते हैं तो हम रोजे की हालत में भी इस चीज का ख्याल नहीं रखते हैं। देखिए, बड़ा वाज़ेह तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, मन लम यदा कौल ज़ूर, ही जिस शख्स ने ना छोड़ा झूठी बात कहना, फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु, अल्लाह ताला के लिए उसका खाना पीना छोड़ना उसकी कोई हाजत ही नहीं है अल्लाह ताला के नज़दीक। यानी रोज़ा मुकम्मल तौर पर इंसान के वजूद और रूह की प्योरिफिकेशन का नाम है कि वो अपने जिस्म को भी पाक साफ रखेगा और अपने ख्यालात को भी और अपने जवारे आज़ा को भी, ज़बान से जो कलमा निकलेगा सच निकलेगा, किसी की गीबत नहीं होगी, झूठ नहीं बोला जाएगा, धोखा नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से आँखों का भी सही इस्तेमाल किया जाएगा, हाथों का, ज़बान का, पैर का सही इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से लोगों की जो ज़रूरियात हैं उनको बहम पहुंचाने में रुकावट नहीं डाली जाएगी। यहाँ पे बहुत अर्ज़ करना चाहूँगा कि रोज़े की हालत में हम देखते हैं सड़कों के किनारों के ऊपर रेहड़ियाँ लग जाती हैं और रास्ते तंग हो जाते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। तो खुदारा रोज़े की हालत में दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाना हकीकत में अपने रोज़े को ज़ाया करने के मुतरादिफ है। सही। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगी, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए जो कोविड की है, बहुत हद तक ये कहा जा रहा है कि 60 साल से ऊपर के जो अफराद हैं वो मस्जिद में जाकर अगर बाजमात नमाज ना पढ़ें तो भी बेहतर है, थोड़ा सा महदूद कर दें अपनी सरगर्मियों को। क्या इससे सवाब में कमी वाक़ हो जाएगी? क्या हमें हमारा मज़हब इस्लाम इतना रिलीफ देता है कि इस तरह की वबा की सूरत में आप थोड़ा सा इन सरगर्मियों को महदूद कर सकते हैं? क्या कहता है इस्लाम इस तमाम तर सूरत हाल पर? देखिए, शरीयत ने दो हदूद रखी हैं, एक को कहते हैं अजीमत और एक को कहते हैं रुखसत। रुखसत का माना यह है कि हालात जिस तरह अभी आप कोविड के हवाले से बयान कर रही हैं, ऐसे हालत में रुखसत का पहलू ये है कि अपने आप को बचाने की खातिर अपने घर में नमाज अदा कर लें या फासले के साथ खड़े होकर नमाज अदा करें या अपने आप को दूसरों से बचाने की कोशिश करें, एक फ़िज़िकल डिस्टेंस रखें। अच्छा, एक अजीमत है। अजीमत का मतलब ये है कि आपको पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंसानी जान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ शरीयत के बयान करदा दायरे कार के अंदर आपको वो काम करना है, तो फिर आप अजीमत के रास्ते के ऊपर अमल कर रहे होते हैं। जैसे अगर कोई 60 साल की उम्र का फ़र्द नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आता है, उसे अव्वल तो यही है कि वो रुखसत के कायदे के ऊपर अमल कर ले, लेकिन अगर वो अजीमत के कायदे के ऊपर अमल करते हुए मस्जिद में ही आना चाहता है और मस्जिद है, तो फिर उसे ये चाहिए कि वो मुकम्मल तौर पे अपने हाथों को ग्लव्स में ले और मास्क का इस्तेमाल करे, तो जो तमाम SOPs हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आप मस्जिद में भी जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रागिब नईमी साहब मजहबी के साथ मौजूद थे। रोजे की अहमियत, इस माह मुबारक की फजीलत पर उन्होंने रोशनी डाली। आई होप कि ये तमाम चीजें आपने जरूर गौर से सुनी होंगी, आप इन पे अमल भी करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको अपडेट करते चले कि आज मुसलसल तीसरे रोज शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो अबतर दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जो है उसका दबाव देखा जा रहा है। चुंगी अमर सदू दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद है। भट्टा चौक, शादबाग चौक, यतीम खाना चौक ट्रैफिक के लिए बंद है। स्कीम मोड़, खियाबान चौक, दरोगा वाला चौक, शादरा चौक बंद है। और ये चीज़ें अपडेट करने का मकसद ये है कि शहरी इस रूट को इख्तियार ना करें, मुतबादिल रास्ते का जो है वो इंतखाब करें ताकि अपनी मंजिल तक वक्त पर पहुंच सकें। इसी तरह रिंग रोड, क्रोल घाटी दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद है। स्कीम मोड़, खियाबान चौक, दरोगा वाला चौक
और शाहदरा समेत दीगर शाहराएं जो हैं वो ट्रैफिक के लिए बंद हैं। मरकजी शाहराएं सुनसान हैं, मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। आज मुसलसल तीसरा रोज़ है, शहर में ट्रैफिक मसाइल का सामना है। तो ये शाहराएं हैं जहां पर ट्रैफिक मसाइल हैं, मुतबादिल रास्ता इख्तियार करके आप अपना वक्त भी बचा सकते हैं और ट्रैफिक की अजियत से भी बच सकते हैं। इसी के साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।